हेलो एवरीवन। आज क्लास में कुछ ऐसा हुआ, चौंका देने वाला और बहुत ही हैरान करने वाला। तो बात यह है कि भाई जिस तरीके से मैं डेली स्कूल जाता हूँ आज भी गया था, ये सोच कर कि बच्चों को मैं क्या करूँगा, बेवकूफ़ बनाऊँगा, अप्रैल फूल बनाऊँगा। तो डेली एज यूजुअल जैसे कि मेरे पास में ये वॉच है, इस वॉच को मैं पहन के जाता हूँ, वॉच पहन के जाता हूँ। आज लेकिन मैं पहन के नहीं गया, इसको वहीं पे स्कूल में एंटर करने से पहले उतार दिया और बैग के अंदर रख लिया। रीज़न था इसके पीछे, क्योंकि बच्चों को आज बेवकूफ़ बनाना था, पूरी क्लास को अप्रैल फूल बनाना था। तो अब क्लास में एंटर हुआ, तो एंटर होने के बाद में एक मतलब मनगढ़ंत मैंने कहानी बना रखी थी। तो वही है, प्रेयर में गए, प्रेयर से वापस आए और वापस आने के बाद में जैसे हाफ पीरियड हुआ, हाफ पीरियड होने के बाद में क्यों मतलब साइंस का पीरियड 2 टाइम चलता है, मतलब कि 2 पीरियड होते हैं साइंस के। तो फर्स्ट पीरियड के एंड में तो फिर बच्चों को मैंने पूछा ऐसे मतलब कि क्या हुआ आज बेल नहीं लगी, क्या टाइम क्या हुआ? तो ऐसे में बच्चों ने कहा कि नहीं सर अभी बेल नहीं लगी, अभी टाइम नहीं हुआ। और फिर उसी बीच में एक लड़के ने पूछ लिया कि सर क्या बात है, आज आप वॉच पहन के नहीं आए? तो मुझे पता था ये पूछेंगे वो लोग। तो एक ने पूछा, मैंने कहा अरे हाँ हाँ वो पहन के नहीं आया, इसके पीछे अरे इसी से मुझे एक इंसिडेंट याद आया कि कल मेरे साथ में एक इंसिडेंट हो गया था बहुत भयंकर। सब मनगढ़ंत कहानी है जो उनको मैं बोलने वाला था, क्योंकि उनको अप्रैल फूल बनाना था मुझे। तो कहानी स्टार्ट ऐसी की मैंने मैंने उनको ये बताया कि मेरे साथ में लास्ट टाइम में क्या हो रहा था कि मतलब लास्ट टाइम नाइट को जब मैं लाइव क्लास ले रहा था, लाइव क्लास लेता रहता हूँ मैं, तो लाइव क्लास ले रहा था तो उसमें पढ़ाते समाते बीच में बच्चों के मेरे पास में मैसेज आने लग गए। अरे सर बच्चे मैसेज करने लगे, अरे सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही है। तो फिर मैंने जानने की कोशिश की कि क्यों नहीं आ रही है। तो बोल रहा हूँ लेकिन बच्चों को आवाज़ नहीं जा रही है, पता नहीं क्यों। उसी बीच में जो पास में मेरा भाई बैठा था वो भी मेरे से पूछता है कि वो भी मुझे मेरी तरफ देखता है कि आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, भैया बोल रहा है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही, ये वैसे ही हो रहा है। ऐसा कुछ हो रहा था मेरे साथ में। तो फिर उसके बाद में हुआ क्या कि हमने क्या किया कि मतलब मेरा ध्यान गया उसी समय जब मतलब बात कर रहे थे, उसी समय मतलब कि मैं बोल रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, उसी समय ध्यान गया था कि वॉच पे ध्यान गया। मेरी जो वॉच है, इस वॉच पे मेरा ध्यान गया। देखा तो जो वॉच थी वो वॉच ऑफ हो रखी थी, बंद थी। पहले चालू थी लेकिन बाद में बंद हो चुकी थी। तो फिर उस वॉच को मैंने हटाया, मतलब घड़ी से उतारा तो पता चला कि मेरी वॉइस वापस आने लग गई। तो थोड़ा-सा अटपटा-सा लग रहा था, लेकिन यही था। उस समय फिर मैं उसी समय रात को फिर गया, मैं से कि घड़ी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो उसी समय रात को मैं गया, मार्केट गया और जल्दी से जाकर इस वॉच में सेल डाला, नया सेल। और सेल डालकर फिर वापस वॉच को पहना तो फिर बिल्कुल ओके था, जो भी मैं बोल रहा था सुनाई दे रहा था, आवाज़ जा रही थी। लेकिन उसके बाद में मैं चलो इसे ट्राई करके देखता हूँ कि क्या वो जो पहले हुआ था, क्या ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मैंने घड़ी को ऑफ़ किया तो वापस मेरी वॉइस चली गई। ध्यान रखना ये सब कुछ क्या है, ये मनगढ़ंत कहानी है। ये मैं कहाँ सुना रहा था, ये क्लास के अंदर सुना रहा था, बच्चों को सुना रहा था। और बच्चे बिल्कुल इतने ध्यान से इतना देख रहे थे कि अरे! ऐसा कैसे हो सकता है सर, ऐसा ये तो मतलब बहुत, ये तो आपका घड़ी का साथ में कुछ मतलब रिलेशन है, इस वज़ह से हो रहा है, ये बच्चे बोलने लग गए। तो मैं भी सोचा चलो ट्रैक पे जा रहे हैं, ट्रैक पे जा रहे हैं। तो ये चीज़ मैं क्या है कि फिर बच्चे कहे कि सर वो घड़ी कहाँ, हम भी देखेंगे, हमको भी दिखाओ वो घड़ी। तो बच्चे, मैं कहा कि घड़ी तो मेरी उसके अंदर बैग के अंदर मैंने पहनी नहीं इस डर से, वो घड़ी मेरे बैग में है और मैंने पहले प्लान कर रखा था कि घड़ी पहन के नहीं गया था। तो फिर एक बच्चा कहा कि जाओ अगर बड़ी घड़ी देखनी है तो मेरे बैग के अंदर रखी हुई है, तो जाओ आप और वो घड़ी लेकर आओ। तो फिर बच्चे कहा कि सर हमको करके दिखाओ, करके दिखाओ। मैंने कहा कि ठीक है, करके दिखाता हूँ लेकिन एक बार करके दिखाऊँगा। तो मैंने घड़ी जब तक चालू घड़ी थी उसको पहना तो आवाज़ आ रही थी, बोल रहा था। तो ये बोल घड़ी पहन के, लेकिन जैसे ही फिर मैंने घड़ी को ऑफ़ किया, अभी भी देखो घड़ी ऑफ़ ही है। नहीं चलो अभी चलो ऑन है। तो फिर घड़ी जब तक ऑन थी तब तक आवाज़ आ रही थी, लेकिन जैसे ही घड़ी को मैंने ऑफ़ किया तो फिर और बच्चे सब के सब हैरान, अरे सर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? लेकिन पता है 9th क्लास के बच्चे हैं तो एडवांस तो होते ही हैं, स्मार्ट तो होते ही हैं, तो ऐसा मान लेंगे क्यों? बिल्कुल नहीं मानने। तो उन्होंने क्या कहा कि सर ऐसा नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो? आप बोल नहीं रहे हो, इसलिए हमारे पास में आवाज़ नहीं आ रही, आप बोल नहीं रहे हो। तो मैंने कहा कि ऐसी बात है? तो कह हाँ सर ऐसी ही बात है। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर ऐसी है तो अगर अगर ये आपकी बात हकीकत है तो आप हम में से किसी एक को करके बताओ। तो बच्चे ज़िद करने लग गए, तो उसी बीच में मैंने एक स्टूडेंट को खड़ा किया। एक स्टूडेंट को खड़ा करके उसको बुलाया कि आजा देखो तेरे साथ करके देखते हैं। तो उसको घड़ी पहनाई, तो घड़ी पहले तो ऑन थी, तब तो मैं उससे पूछा था बता नाम क्या है, कहाँ से है, और कोई क्वेश्चन पूछने लग गया तो उसकी आवाज़ आ रही थी। लेकिन घड़ी पहनाने के बाद में जैसे ही उस घड़ी को मैंने
चलती घड़ी को फिर मैंने जैसे ऑफ़ किया तो उसकी आवाज़ रुक गई, बंद हो गई, सुनाई नहीं दिया, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। ना मुझे सुनाई दे रहा था, ना क्लास को सुनाई दे रहा था। ये हकीकत था, सच्ची बता रहा हूँ हकीकत था। तो फिर उसके बीच में फिर ऐसा क्यों कि उसकी आवाज़ कैसे रुक गई? अब ये सोचने वाली बात ये भी है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि वो जो स्टूडेंट था, वो मेरी टीम का था। क्योंकि उससे पहले जब मैं क्लास में गया, तो लास्ट में मैंने उसके साथ, जब प्रेयर में बच्चे जा रहे थे, तो उसी समय मैंने उसके साथ में डील कर ली। उसको अलग से बुलाकर उससे समझा दिया था कि देख ऐसा-ऐसा होगा क्लास के अंदर। मैं जब क्लास को वॉच को ऑफ करूँगा तो तू बोलना मत, चुप रहना, बोलना मत। तो उसने कहा ठीक है सर, मैं आपका साथ दूँगा, ठीक है। ये बात होगी। लेकिन क्लास के बच्चे, बाकी सारे बच्चे हैरान तो हो गए थे। लेकिन वो एक स्टूडेंट से तो मानने वाले नहीं थे, क्योंकि जब मैंने उस लड़के को बुलाया था ना अपनी टीम में, जब उससे अलग से साइड में बात कर रहा था, तो उसी समय क्लास के दूसरे लड़के ने देख लिया था। तो वो क्लास में बोलने लगा, अरे सर हमको पता है कि ये तो आपसे मिला हुआ है, आपने इससे बात करी है, ऐसा है तो आप किसी और को कहो। तो उस बीच में जो क्लास की जो एक लड़की थी, वो कह रही नहीं नहीं सर मैं आऊँगी, मैं आऊँगी, मैं आऊँगी। अब मैं सोचा था कि अब होने वाला पोपट, क्योंकि वो मेरे टीम की नहीं थी। अब ज़िद करने लग गए थे बहुत ज़्यादा कि सर नहीं सर हमको दिखाओ, हमको वो लड़के के सर नहीं सर मैं आऊँगा, तो मैं ज़रूर, अब कैसे करें? तो वो जब स्टेज पे आई, मैं चलो होएगा देख लेंगे। और वो सामने आई, सामने आकर फिर उसको मैंने वॉच पहनाई। पहनाने के बाद में फिर मैंने, जब वॉच पहना रहा था ना, तो मैं उसको धीरे से, बिल्कुल हल्के से, उल्टा खड़ा था मैं, मतलब बच्चे की तरफ पीठ कर रखी थी, उसको घड़ी पहना रहा था। उसको कह रहा था कि बोलना मत, देख बोलना मत, तुझे तेरी मम्मी की कसम होगी, मेरा साथ दे देना, ठीक है? तो वो लड़की, अब मैं सोचा साथ देगी या नहीं देगी। तो पहले जब तक घड़ी ऑन थी उसके हाथ में, तब तक तो आवाज़ आ रही थी, आराम से उससे पूछ रहा था कहाँ से क्या क्वेश्चन का जवाब दे, ये बता, तो आवाज़ बोल रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने घड़ी को ऑफ किया, तो उसकी भी एकदम आवाज़ चली गई। वो भी लिप सिंक कर रहे थे, मतलब कि उस गर्ल ने मेरा साथ दिया था। और ये चीज़ देख कर बच्चे बहुत हैरान हो गए, अरे यार सर ये, अरे सर ये तो फिर मतलब कि चमत्कार हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, ये वो, बल्कि हैरान हो गए। तो मतलब काफ़ी हद तक बच्चे इस बात के लिए श्योर हो गए थे कि हाँ यार ऐसा तो कुछ ना कुछ है। लेकिन फिर भी कुछ तो होते ही हैं जो मानने के रेडी नहीं होते, सर ऐसा हो ही नहीं सकता है, कि साइंस ऐसे थोड़ी मानती कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो उस केस में फिर था हमारे पास में लास्ट एक और, मतलब लास्ट और एक और प्लान था कि बच्चों को पूरा यकीन दिलाना था, अप्रैल फूल बनाना था तो बनाना ही था। मैंने कहा अगर ऐसा है, अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हो, तो एक लड़के को मैंने खड़ा किया। मैंने कहा कि जा, कि उधर से एक क्लास है, पास वाली क्लास है, उसमें से जाकर किसी भी बच्चे को उठा के लिया, किसी भी एक स्टूडेंट को उठा के लिया। तो वो गया था और वो गया क्लास में से एक स्टूडेंट को उठा के लेकर आया। और वो जिस स्टूडेंट को उठा के लेकर आया था, वो स्टूडेंट भी था मेरी टीम के अंदर। क्योंकि जब मैंने स्कूल में एंटर किया था, क्लास से जब निकल रहा था, तो मैंने दूसरी क्लास के एक स्टूडेंट से पहले ही बात कर ली थी, देख ऐसा-ऐसा होगा, कोई आएगा, कोई सेकंड स्टूडेंट तेरी क्लास में आएगा और वहाँ से जब बुला रहा होगा तो तुझे उसके साथ में आना है और उसको ऐसा-ऐसा करना है। अगर वो, जब मैं क्लास के अंदर जब वॉच को ऑफ करूँगा तो तुझे बोलना नहीं है, चुप रहना है तुझे, कुछ भी नहीं बोलना, ठीक है? और बाकी समय बोलना है। तो वो मेरे राज़ी हो गया। यानी कि 2 स्टूडेंट है जो मेरी टीम के अंदर हो गए थे, ठीक है ना? 2 स्टूडेंट थे जो मेरी टीम के अंदर हो चुके थे। अब इसके बाद में, तो अब वो भी आया, क्लास के अंदर आया। आने के बाद में फिर उसको भी सामने लेकर आया। अब वो तो सबके लिए न्यू था, सबके लिए मतलब कि ये था कि यार ये तो इसके साथ तो हो नहीं सकता, इसके साथ, ये तो सर के साथ नहीं मिला हो सकता है। क्योंकि उसके साथ मैंने ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया, सीधा उस पे परफ़ॉर्म किया कि उसको घड़ी पहनाई, उससे पूछा करा, जब तक वो बोल रहा था आवाज़ आ रही थी, जब तक घड़ी चालू थी तब तक आवाज़ आ रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने घड़ी ऑफ की, वो उसकी भी आवाज़ बंद। बिल्कुल बंद। वो सिर्फ़ क्या करने लग गया, मेरा साथ, जैसे मैंने प्लानिंग थी, वो लिप सिंक करने लग गया। वो ये बस ये करने लग गया। और ये देख के तो बच्चे जो हैरान हो गए, जो मतलब क्लास के अंदर शोर करने लग गए थे ना, इतना मतलब कि हैरान, अरे सर ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे? ये चीज़ को लेकर बच्चे हैरान हो गए। और बच्चे फिर, मैं तो अंदर ही अंदर अपने आप को भी बहुत कंट्रोल कर रहा था। और मैं तो खुशनसीब हूँ कि वो जो 2 स्टूडेंट है, मतलब जो मेरी टीम वाले थे, वो उन्होंने तो साथ दिया था, वो तो चलो अच्छी बात है। उन्होंने बिल्कुल ऐसा कोई ओवर एक्टिंग वगैरह कुछ नहीं की, बिल्कुल जेन्युइन रहे थे। लेकिन एक जो गर्ल थी ना, उसने मेरा पोपट होने से बचा लिया था और अप्रैल फूल होना, मतलब कि पूरा साथ दिया। तो ये था। तो इस तरीके से मैंने पूरी क्लास को मैंने अप्रैल फूल बनाया। तो अभी भी वो क्लास के सारे स्टूडेंट पर बाद में पूछते रहते हैं कि अरे सर क्या हुआ, उस घड़ी को फेंक दो। मैसेज कर रहे हैं मुझे, कोई मैसेज करते हैं, कहते हैं कि सर घड़ी को फेंक दो, आप फेंक दो, ये सर घड़ी ये बेकार है, ये वो। तो अभी भी वो क्या है, डाउट में है। अब उनका डाउट क्लियर करूँगा मैं जब नेक्स्ट टाइम स्कूल जाऊँगा। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है। तो किस तरीके से मैंने, और स्टोरी नहीं है, मतलब रियल हुआ, आज ये रियल ही है
लेकिन उसके अंदर जो स्टोरी बताई गई थी वो बिल्कुल मनगढ़ंत थी। तो मज़ा आया बच्चों को अप्रैल फ़ूल बना के। तो बस यही है, तो एक छोटा-सा इंसिडेंट था जो आप लोगों को बताना था। तो ओके, चलो ठीक है, बाय-बाय।